दोस्तों, जरा सोचिए, आधी रात के 2 बजे हैं, बाहर हल्की बारिश हो रही है और एक छोटे से कमरे के भीतर एक लड़का अपनी मेज पर झुककर बैठा है। कमरे में सिर्फ एक ही बल्ब है जो बीच बीच में झिलमिलाता है, लेकिन उस लड़के की आंखों में जो बेचैनी है वो किसी बल्ब से ज्यादा चमकदार है। उसकी उंगलियां कांप रही हैं, माथे पर पसीना है और दिल में एक सवाल। क्या मैं जिंदगी भर बस थकता ही रहूंगा? क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? उस लड़के का नाम है अंशुल। वो गरीब परिवार से आता था, पर सपने बहुत बड़े थे। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर थे और अक्सर कहते थे, बेटा, मेहनत में ताकत होनी चाहिए। आदमी थक जाए पर हार नहीं माननी चाहिए। अंशुल ने यही सीख लिया था कि मेहनत ही सब कुछ है। वो मानता था कि जो ज्यादा काम करता है वही सफल होता है, लेकिन उसे सच नहीं पता था सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, मेहनत की दिशा ही असली खेल बदलती है। अंशुल हर दिन सुबह 4 बजे उठ जाता, घर का काम करता, फिर कॉलेज के लिए भागता, फिर पार्ट टाइम नौकरी और फिर रात को पढ़ाई। उसके दोस्त कहते थे, तू रोबोट है क्या? लेकिन वो मुस्कुरा देता। अंदर से वो टूटता जा रहा था, पर दिखाता नहीं था। एक दिन कॉलेज में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। कम संसाधनों में जीवन को आसान बनाने का तरीका ढूंढो। सबको अपने अपने ग्रुप मिले, लेकिन अंशुल अकेला रह गया। सबने सोचा कि वो संभाल लेगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मेहनती था। और वो लग गया, सिर झुकाकर, बिना रुके। लेकिन दोस्तों, कभी गौर किया है, सबसे तेज भागने वाला घोड़ा भी अगर गलत दिशा में दौड़ जाए तो जीत नहीं पाता। अंशुल यही गलती कर रहा था। वह दिन रात कुछ बनाता, तोड़ता, फिर बनाता, बिना सोचे कि आखिर समस्या क्या है, समाधान क्या होना चाहिए। उसने हफ्तों की मेहनत लगा दी, लेकिन प्रोजेक्ट वाले दिन जब उसका मॉडल सबके सामने आया तो प्रोफेसर ने चुपचाप सिर्फ इतना कहा, मेहनत में दम है बेटे, पर दिशा में नहीं। ये 5 शब्द अंशुल के दिल पर ऐसे लगे जैसे किसी ने उसकी सारी रातों की नींद, सारे सपनों और सारी उम्मीदों को खींचकर जमीन पर पटक दिया हो। उस शाम अंशुल छत पर बैठा था। बारिश थम चुकी थी, पर उसकी आंखों की बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो बुदबुदाया, इतनी मेहनत बेकार कैसे हो सकती है? कहाँ कमी है मुझ में? उसी वक्त पीछे से आवाज आई, कमी मेहनत में नहीं, समझ में है। अंशुल मुड़ा, प्रोफेसर खड़े थे। वे उसके पास आकर बोले, बेटा, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो दिन रात मेहनत करते हैं, और दूसरे वो जो दिन रात सोचते हैं कि मेहनत कहाँ करनी है। पहला थक जाता है, दूसरा आगे बढ़ जाता है। अंशुल ने धीमे से पूछा, तो सर, मैं क्या करूं? प्रोफेसर मुस्कुराए, मेहनत बंद मत करो, बस उसे दिशा दो। काम शुरू करने से पहले सोचो, इसका सबसे आसान, तेज और सही तरीका क्या हो सकता है? उनकी ये बात सुनकर अंशुल की जिंदगी बदल गई। अगले दिन से उसने मेहनत जारी रखी, लेकिन अब समझ के साथ। वो ये तय करता कि कौन सी चीज पहले करनी है, कौन सी बाद में। घंटों रटने की बजाय वो कॉन्सेप्ट समझने लगा। लंबे नोट्स छोड़कर वो डायग्राम्स, माइंड मैप्स बनाने लगा। पार्ट टाइम नौकरी में भी उसने छोटे छोटे स्मार्ट तरीके निकाले, जिससे कम समय में ज्यादा काम हो जाए। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटा। लोग कहने लगे, अंशुल, तू बदल गया है। लेकिन सच्चाई ये थी, वो थका हुआ लड़का अब समझदार बन गया था। फाइनल प्रोजेक्ट में इस बार उसने कुछ ऐसा बनाया जो पूरे कॉलेज को हैरान कर गया। एक ऐसा कम खर्च वाला छोटा फिल्टर जो गांवों में पीने का पानी साफ करने में मदद कर सकता था। जब प्रोफेसर ने उसका नाम पहले नंबर पर लिया, अंशुल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। उसके प्रोजेक्ट को देखकर एक कंपनी ने उसे तुरंत जॉब ऑफर दिया। पहली सैलरी मिलने पर उसने अपने माता पिता को एक नई साइकिल दी और खुद के लिए एक लैपटॉप खरीदा, जिसका सपना वो सालों से देख रहा था। और फिर जब उसने पहली बार लैपटॉप को खोलकर उसमें प्लानिंग शीट बनाई, उसने खुद से एक बात कही,
सिर्फ मेहनत नहीं, सही दिशा में मेहनत। दोस्तों, यही इस कहानी की सीख है। मेहनत बहुत जरूरी है, पर मेहनत को सही तरीके से करना और भी जरूरी है। अगर मेहनत गलत दिशा में लग जाए तो वो थकान बन जाती है, लेकिन अगर सही दिशा में लग जाए तो वही मेहनत सफलता का सबसे तेज रास्ता बन जाती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।